शिवालय की छतरी को तोड़ा है, तोड़ के फिर वो शिवालय निकला नहीं तो उसको ड्रिल मशीन से निकाला है इन्होंने। ड्रिल मशीन से निकाल के मूर्ति खंडित हो गई है। खंडित होकर एसडीएम साहब उसको भर के मलबे में लेके कहाँ फेंका है हमको पता नहीं। महादेव जी की जो मूर्ति थी वो नीलम की थी। प्रशासन ने उस मूर्ति को कहाँ पे डाला है, कौन से बाजार में उसको बेचा है, प्रशासन से सबसे पहले तो ये पूछा जाए। उन्होंने नीलम की मूर्ति के कारण इस शिवालय को पढ़ा क्योंकि वो करोड़ों रुपए की मूर्ति थी। इंसान भगवान से भी बड़ा हो गया है। इतनी बेदर्दी से उनको उखाड़ के नाले में फेंक दिया गया, ये कहाँ का न्याय है हमारे साथ। 200 परिवारों को बर्बाद कर दिया, उनकी दुकान मकानें उजाड़ के रख दी। नमस्कार, दराज धर्म देख रहे हैं, मैं आपके साथ गौरव अवस्थी। देखिए जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हमने यूपी पर दिखाई, यूपी के बाद दिल्ली और अब जो बुलडोजर की कार्रवाई है राजस्थान पर हो रही है। बुलडोजर जिस तरीके से चलाया जा रहा है राजस्थान पर, पूरा एक तरीके से मंजर हुआ है। ये जरा तस्वीर दिखाइए कि पूरी एक तरीके से बस्ती तक उजाड़ दी गई है और जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं 100 साल पुराना जो मंदिर था इसको भी नहीं बचाया गया है। इस पर भी एक तरीके से बुलडोजर चलाया गया और बुलडोजर तो चलाया गया लेकिन उसके बाद जो किया गया वो आप भी सपने में नहीं सोच सकते और जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो भी सपने में नहीं सोच सकते, क्योंकि बुलडोजर चलाने के बाद जो शिवलिंग थी उसको एक तरीके से कटर से काटा गया। ये एक तरीके से हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। तो इस सभी विषयों पर बात करने के लिए हम ग्राउंड पर आ गए। इन्हीं लोगों से बात करेंगे कि उस समय का क्या मंजर रहा है और कैसे क्या कार्रवाई हुई। इन लोगों से बात करते हैं। अंकल क्या नाम है? सुरेंद्र है मेरा। अंकल उस समय कैसे क्या हुआ? यहाँ पर शुभ मंदिर का परिवार रहता, उसको बुलडोजर से तोड़ा, ड्रिल मशीन से काटा मतलब है, और उसको नाली में गिर के और उसको मलबे को लेके फेंक दिया गया। और सारी बिल्डिंग जो मतलब जायज़ भी थी, पट्टेदारी भी थे, रजिस्ट्री वाले भी थे और मतलब 200 साल पुराने, ये 300 साल पुराना मंदिर है, उनको 3 मंदिरों को नष्ट किया गया है। और सबों का रोजगार मतलब एक परिवारों का बेघर होना, मतलब बच्चों का तड़पना, मतलब एक रोटी पानी बिजली कुछ नहीं है यहाँ पर। अब भी इस स्थिति में भी बिजली नहीं है यहाँ पर, न पानी आ रहा है न कोई मतलब घरों में कोई मतलब सबों का रोजगार भी खत्म हो गया मतलब है। और इस चीज़ की क्या सूचना वगैरह पहले से आपको थी कि इस तरीके से उजाड़ दी जाएगी? नहीं, ये तो हमको बेवकूफ़ बना के और मतलब राठौड़ी कार्रवाई की गई और मतलब पुलिस और प्रशासन ने हमको घुसने तक नहीं दिया यहाँ पर। मतलब घरों से निकाल दिया गया और मतलब एक रात और दिन मतलब कम से कम 18 जेसीबी और 2 LNT लगा कर 20 डंपर से मतलब है कि यहाँ पे मड़वा वड़वा सब भर लेंगे। एक दिन के अंदर कार्रवाई कर दी गई है। आप क्या यहीं रहते हैं? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। मेरी बिल्डिंग 200 वर्ष पुरानी है। अच्छा। उसको भी तोड़ दिया। 200 वर्ष पुरानी राजा महाराजाओं के टाइम की मेरी बिल्डिंग है, उसको तोड़ दिया इन्होंने। मतलब तो आपकी भी बिल्डिंग टूटी है? हाँ, मेरी बिल्डिंग टूटी है। तो आपके पास कागज वगैरह नहीं थे? कागज मुझको तो राजा महाराजाओं के टाइम पे मतलब मिली हुई पुश्तैनी जगह थी, मतलब है कि उस टाइम की मिली हुई है। आज मतलब यहाँ पर कोई भी बुजुर्ग से बुजुर्ग मतलब उसका भी बाप का बाप भी और बाप का बाप भी जिंदा हो तो भी बता देगा कि राजगढ़ में मेरी बिल्डिंग खड़ी थी। अंकल आप इमोशनल हो रहे हैं। हाँ, इमोशनल हो रहे हैं, आप भावुक हो रहे हैं। मेरे पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। हम कहने का मतलब है कि न रोजगार रहा, न घर रहा, न मकान रहे। अब मैं कहाँ रहूँ, मतलब ये समस्या है मेरे साथ। तो आप यहाँ पे मंदिर जो था? मंदिर में आता हूँ मैं पूजा करने के लिए, मतलब हमारा परिवार आता है पूरा का। मंदिर में यहाँ पे शिव परिवार निवास करता था और शिव परिवार नाला इधर की साइड था। इन्होंने चला के मतलब है कि उसको शिवालय की छतरी को तोड़ा है, तोड़ के फिर वो शिवालय निकला नहीं तो उसको ड्रिल मशीन से निकाला है इन्होंने। ड्रिल मशीन से निकाल के मूर्ति खंडित हो गई है। खंडित होकर एसडीएम साहब उसको भर के मलबे में लेके कहाँ फेंका है हमको पता नहीं। मूर्तियों को एक गंदे नाले में डाली है। उसके बाद हम लोग उनको निकालने के लिए उतरे तो हमारे डंडे चप्पल पता नहीं किस तरह से मार पीट करके हमको भगा दिया। आप यहीं के निवासी हैं? बिल्कुल यहीं रहते हैं, सामने मकान है। तो जब इस समय कार्रवाई हो रही थी आप यहीं थे? बिल्कुल यहीं थे, पर हमको तो जब भगा रहे थे, जैसे मंदिर टूटा, जैसे मंदिर टूटा इस गंदे नाले में मूर्तियां आके गिर गई सारी। हम निकालने लगे उनको, पुलिस वालों ने डंडे दिए, फिर क्या करें? भगवानों को नाली पे फेंका जा रहा हाँ, फिर भर के ले गए वो, हमको आने ही नहीं दिया। नीलम की मूर्ति थी। अच्छा ये बताइए कि शिवलिंग जो है उसको कटर से काटा गया, जब भगवान को ऐसे कटर ड्रिल मशीन से
पहले तो उसको पूरा पैर वैर रख के जूते उते से ड्रिल मशीन चलाई थी, उससे पार नहीं पड़ी, तब वो एक वो जेसीबी से उसको पूरा उखाड़ के ऐसे कैसे नाले में डाल दिया। तो क्रोध है आप लोगों के अंदर? ये दिख नहीं रहा क्या? क्रोध कैसे नहीं होगा? एक एक छोटे छोटे बच्चों में क्रोध है, जो डेली यहाँ जल चढ़ाने आते थे वो सब आज बेचारे परेशान हैं। तो अब आप लोग इस मंजर को देख रहे होंगे, तो अब कहाँ जाएंगे? ये मंजर आगे 2 और मंजर हैं, 3 मूर्तियाँ तोड़ी हैं, 3 मंदिर तोड़े हैं। 3 मंदिर तोड़े। तो आप लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है क्या? ये तो धर्म की आस्था है, अपनी हिंदुओं की आस्था तो यही है। अपन तो इन्हीं लोगों की पूजा करते हैं और सबसे बड़े हैं भोलेनाथ। अभी को सृष्टि के मालिक हैं, उनको जब कटर से काटा जा रहा था तो कैसा महसूस हुआ? क्या? अरे साहब एक तरफ तो वो कटर दिख रहे, एक तरफ वो डंडे दिख रहे हमको तो। 2-4 डंडे तो हमारे भी पड़े हैं। आप लोग आए नहीं जब मंदिर वो हो रहा था? प्रशासन 500 पुलिसकर्मी थे, रास्ते में आने से पहले बैरियर लगा रखे थे, किसी को मोबाइल चलाने की अनुमति नहीं थी, किसी भी प्रकार का फुटेज लेने की अनुमति नहीं थी। कोशिश जिन लोगों ने फुटेज लेने की थी, उनके डंडे दिए गए थे, उनके मोबाइल तोड़ दिए गए थे। नीलम की मूर्ति थी, 300 साल पुराना ये मंदिर था, राजा महाराजाओं के द्वारा ये मंदिर स्थापित किया गया था, उसी टाइम की ये बावड़ी है। राजगढ़ के साथ में गहलोत सरकार ने, राजगढ़ के विधायक ने और यहाँ के एसडीओ साहब ने और यहाँ के पुलिस प्रशासन ने, ईओ साहब ने, एक विधायक के कहने पर, गहलोत साहब की मिली भगत होने पर और बदले की भावना कि 34 पार्षद मेरे पास लेके आइए, 34 पार्षद मेरे पास लेके आइए, मैं राजगढ़ का एक कंकड़ नहीं जड़ने दूंगा। इस तरीके का उन्होंने मंच के ऊपर भाषण दिया था। उनके 20 दलाल मंच के ऊपर थे, जिन उन्होंने तालियां बजाई थी, 200 मालाओं से उनका स्वागत किया गया था, कह के उन्होंने अपना स्वागत करवाया था। इन बाजार वालों ने 1-1 हजार रुपए का चंदा किया था मात्र स्वागत के लिए। और जो इस सरकार के अंदर जितना भ्रष्टाचार पनपा है, उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। इस 2 साल के कोरोना काल में श्रीमान महोदय एसडीओ साहब ने दुकानदारों को परेशान करके मनमानी चाहिए राशि वसूली। सर, आप बता रहे हैं कि जिस समय तोड़ा जा रहा था तो लोग फोटो या वीडियो लेने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको लाठी डंडे से पीटा जा रहा था। तो क्या वहाँ का जो सच है वो रिकॉर्ड करने से मना किया जा रहा था क्या? किसी को भी अंदर घुसने के लिए, पास में आने के लिए दुकानदारों को यहाँ से भगा दिया गया था, दुकानों को जबरदस्ती खाली करवा लिया गया था। एक दिन पहले ही इस तरीके का टेलर पैदा किया था कि दुकानदार अपनी दुकानों को छोड़ के, अपने मकानों को छोड़ के और इस परिसर से 1-1 किलोमीटर बाहर जा चुके थे। किसी को भी वहाँ पे नहीं रहने दिया। किसी भी तरीके का किसी ने मोबाइल अगर निकाला तो उनको वहाँ पे फुटेज नहीं लेने। आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? मेरा जन्म यहीं पे है। आज मेरी 48-49 साल की एज है। मैंने राजगढ़ को बहुत करीबी से देखा है। मैं राजगढ़ का वासिंदा हूँ। नाम मेरा ऋतुराज मिश्रा है। मैं किसी भी प्रशासन से या किसी भी राजनीति से किसी भी प्रकार का कोई मेरा खौफ नहीं है, किसी प्रकार का मेरा कोई संबंध। पूजा भी करने आते होंगे यहाँ पे? बिल्कुल, जगन्नाथ जी का हमारा मंदिर आता था, यहाँ पे पूजा होती थी। हमारे 10 मिनट यहाँ ठाकुर जी, जगन्नाथ जी महाराज यहाँ पे रुकते थे। जानकी जी वहाँ से हमारे विराजमान होके वापस आती थी। जब यहाँ पे आरती होती थी 10 मिनट का समय उस समय भी होता था। और पूजा की बात तो यह है, पूरा राजगढ़ जो कस्बा है, बावड़ी के ये महादेव जी थे, नीलम की मूर्तियाँ थी। महादेव जी की जो मूर्ति थी वो नीलम की थी। प्रशासन ने उस मूर्ति को कहाँ पे डाला है, कौन से बाजार में उसको बेचा है, प्रशासन से सबसे पहले तो ये पूछा जाए कि नीलम की मूर्ति जानबूझकर शिवालय नहीं तोड़ा, उन्होंने नीलम की मूर्ति के कारण इस शिवालय को पढ़ा, क्योंकि वो करोड़ों रुपए की मूर्ति थी। लेकिन अब आपकी ये आस्था को तो चकनाचूर कर दिया गया। बिल्कुल देखो, मिट्टी में मिला दिया। हिंदुओं के ऊपर सदा अत्याचार इस सरकार ने किया है। हिंदुत्व की सरकार ये नहीं है। और दिल्ली में
नाजायज जो अतिक्रमण था वहाँ तोड़ा गया। गहलोत साहब वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे संविधान का बखान कर रहे हैं। कह रहे हैं लोकतंत्र का आनंद है, वहाँ पे बोल रहे हैं। लोकतंत्र खत्म हो गया, वहाँ पे बोल रहे हैं। दिल्ली में जाके बोल रहे हैं। राजगढ़ में लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ। इन्होंने 3 मंदिर तोड़े, एक ये शिवालय तोड़ा, एक आगे वो शिवालय तोड़ा, एक किन्नरों का मंदिर था राधा गोविंद का, उसकी जो मूर्ति थी वो अष्टधातु की थी, वो भी करोड़ों रुपए की थी। अष्टधातु की जो मूर्ति थी वो भी करोड़ों रुपए की थी। उन मूर्तियों का पता नहीं, वो मूर्तियां खाएं। राजगढ़ ये पूछना चाह रहा है कि मंदिरों को तोड़ने के पीछे तुम्हारी क्या साजिश है, क्या करवाना चाहते हो, सांप्रदायिक दंगा बढ़ाना चाहते हो, या हमको मार के पीट के अपनी सरकार दोबारा सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हो। कांग्रेस कह रही कि जो मंदिर टूटा है तो हम फिर बनवा देंगे, उसमें कौन सी बात? मंदिर टूटा, मतलब ये पुराना तोड़ के बन जाए और ये मकान ऐसा है। मरे हुए का भी जिंदा हुआ है क्या? मरे हुए इंसान का भी जिंदा हुआ है क्या? हुआ है क्या? मंदिर बनवा देगा ये। वो सरकार नीलम की मूर्ति दोबारा बनवा देगी। 300 साल पुरानी प्राण प्रतिष्ठा को वो वापस ला देगी। इन महादेव जी का जिन्होंने जल चढ़ाया सोमवार को, उनका प्रत्येक भगत का जो इच्छा मांगा वरदान था वो उन्होंने पूरा किया। उस चीज को ये वापस ला देंगे। अब तो कटर चला दिया गया, काट दिया गया। कटर नहीं चलाया, पैर रख के, पैर रखा है, कटर चलाया है, ड्रिल मशीन चलाई है। इतना अत्याचार किया है, इतना अत्याचार किया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। सर आप आइए, बताइए आइए, और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। बताइए भैया कि क्या हुआ, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं यहीं से हूँ। तो क्या हुआ था उस समय? ये मंदिरों को तोड़ दिया सारे को, तानाशाही चल रही है। अभी कुछ दिन पहले हम फाइल जमा कराने के लिए आए थे पारोस में राजगढ़, उस टाइम भी तानाशाही देखी गई थी कि पूरा राजगढ़ बंद कर दिया था और सील लगा दी थी वहाँ पे। एक केवल जर्नल का एक इन था यहाँ पे, इसलिए वो ये तानाशाही रखी गई थी। ऑफिसों में ऐसे धक्के देख के निकला था हमको ईओ साहब ने। बिल्कुल, हम फाइल जमा कराने के लिए आए थे तो ईओ साहब ने ऐसे फाइलों को नहीं कर जमा नहीं कराओगे, बाहर निकलो यहाँ से, सील लगा दिया है। तो ये तानाशाही चल रही है, जब मंदिर और ऑफिस ही बंद कर रहे हैं ये, तो आप फिर लोग हमारी तो क्या चलेगी? आप लोग यहाँ पे नहीं थे जिस समय ये कार्रवाई हो रही यहीं पे थे, पर प्रशासन था ना। प्रशासन क्या, कौन आएगा? है? डंडा ले लेके भाग रहे थे। आप लोग कह तो रहे होंगे कि क्यों तोड़ रहे हैं मेरे मंदिर? कह तो रहे, सभी कह रहे थे, वीडियो भी बना रहे थे, वीडियो नहीं बनाने दी। मतलब जो सच है उसको नहीं। का ईओ है, एसडीएम साहब है, इन्होंने तानाशाही मचा रखी है यहाँ पे। रखी है। यहाँ राजगढ़ में ईओ है नगर पालिका का और चेयरमैन है, इन्होंने तानाशाही मचा रखी है। एसडीओ साहब है, इनकी सब मिली भगत से। पहले जर्नल का यहाँ जयन था, दीपक शर्मा ईएन था, उसको जो जातिवाद के नाम पर उसको यहाँ से भगा दिया गया। उनके नगर आरएसबी का ताला लगा दिया गया चेयरमैन के द्वारा कि सब हमारी बिल्डिंग है। तानाशाही शासन कर रखा है गहलोत सरकार के निर्देश में। इनकी मानसिकता इसी तरह की है, एसडीओ साहब की और ईओ साहब की, इनके राजगढ़ को एक तरह से बर्बाद करने की। और पहले से ये चीज़ है जो अवगत करा रहा है कि साहब ये मीणे हैं, ये इनको दुकानदारों को ख़त्म करो। जबकि सरकार को टैक्स दे रहे हैं व्यापारी, तो व्यापारी सरकार को टैक्स जमा कराता है, उसकी कोई सुरक्षा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कोई जवाबदेह नहीं है। प्रशासन इसके खिलाफ कोई मतलब सुनवाई नहीं है। जबकि भी तोड़े गए हैं घर, दुकान टूट गई, घर कितने तोड़े गए, कितने लगभग? 85 दुकानें हैं, घर हैं, सारे सब कुछ है, जो कोई जवाबदेही नहीं है, कोई प्रशासन। सब इधर कागज वगैरह नहीं थे, सबके पास कागज भी दे रखे हैं और देखना ही नहीं चाहता, एसडीओ देखना नहीं चाहता। जैसे जितना निशान लगा दो, कोई मतलब उनके पास उनके कोई कागजात है, इतना समय ही नहीं दिया कि वो अपने समस्या को बता सके या किसी प्रकार की कोई वो बता सके, कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो तानाशाही शासन है। अब हो सकता है ऊपर के निर्देश से, गहलोत सरकार के निर्देश से सब कुछ हो रहा हो। गहलोत जी तो सरकार उनकी कह रहे फिर से बनवा देंगे। ये झूठ बोल रहे हैं, ये प्रशासन में सत्ता में बैठे हुए इनकी आंखें मूंदी हुई हैं। इधर को थाना का जी देख लो, चाहे राजगढ़ देख लो, ये जातिवाद पे जर्नल को जातिवाद पे केवल जनता का शोषण के अलावा इनके पास कोई काम ही नहीं है। ये तो सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऊपर सब बैठे हुए नेता लोग हैं जो कोरोना काल के अंदर डंडे बरसाए, कोई जवाब दे नहीं है एसडीओ साहब ने। एसडीओ साहब सबको रोड पे बैठा दिया, वो क्या करना है, कुछ नहीं। ये तो सब सरकार की बेकुबाई है और कुछ लाइट और पानी सारा मतलब कुछ खेने के लायक बात है ही नहीं। जैसे कुचल दिया गया, ड्रिल मशीन से तोड़ दिया गया। आज इंसान भगवान से भी बड़ा हो गया है। इतनी बेदर्दी से उनको उखाड़ के नाले में फेंक दिया गया। ये कहाँ का न्याय है हमारे साथ? 200 परिवारों को बर्बाद कर दिया, उनकी दुकान मकानें उजाड़ के रख दी, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके,
बड़े बूढ़े हैं, कोई बीमार हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, ले जाने का इस टाइम पे कोई साधन नहीं है। सीढ़ियाँ ऊपर तक हो गई है, नीचे उतरने के लिए कोई साधन नहीं है उनके पास। कैसा अन्याय हो रहा है हमारे साथ। पानी की खाने के लिए जाते हैं यहाँ हमारे राजगढ़ में ना पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है, ना कूड़े कचरे को उठाने की व्यवस्था है, वो गवर्नमेंट देखती नहीं है। और ये जो तानाशाही कर रखी है, वो बेफालतू की बातें कर रखी है। हमारे शिव परिवार को बुरी तरह से कुचल दिया गया है। 3 मंदिरों को तोड़ा गया है, एक हमारे आगे है, एक बीच में है और एक वाला मंदिर है। किसी की मूर्ति का कोई पता नहीं है, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, मतलब किसी की कोई जानकारी में नहीं है। मोबाइल तोड़ दिए गए, मोबाइल छीन लिए गए। मोबाइल क्यों छीने गए? क्योंकि ये जो लोगों को जो सच है वो बना के बाहर ना आ जाए, इसलिए मोबाइलों को छीन लिया गया, डंडे मारे गए थे। लोगों को छतों पे भी नहीं रहने दिए, नारे लगाने गए, ना भोलेनाथ का नाम लिया गया है। अच्छा ये बताइए कि जिस समय ये कार्रवाई वगैरह की जा रही थी, तो ये कांग्रेस जो सरकार है वो कह रही कि बीजेपी यहाँ से जीतती है, तो मतलब हम लोगों ने थोड़ी किया, बीजेपी वालों ने करवाया। नहीं, ऐसा कहती है कि वो जो है बीजेपी का बोर्ड, कांग्रेस वो बीजेपी का बोर्ड है, उसने करवाया है। चेयरमैन के कहने से नहीं होता है ये सब कुछ, ये ऊपर का हाथ होता है जब ये सब कुछ होता है ना। चेयरमैन के कहने से पुलिस फोर्स नहीं आ सकती यहाँ पे। एसडीएम साहब है, जोरी लाल जी है, जो भी कुछ है, इन्होंने सबने मिलकर जो भी कुछ किया है वो बहुत बड़ा काम है। क्या कहेंगे? यहाँ शासन तो कांग्रेस का है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो 34 पार्षद हैं बीजेपी के, तो पार्षदों की सेल चलेगी, यहाँ तो कांग्रेस सरकार ही चलेगी, जो मर्जी है जो करेंगे वे तो। इसलिए यहाँ शिव मंदिर को तोड़ा गया, हथौड़ियों से काटा गया, ड्रिल मशीन चलाई गई, ये घोर अपराध है। ये सोचने की बात है। हिंदुत्व के खिलाफ कांग्रेस सरकार काम कर रही है राजस्थान में। कह रहे हैं फिर बनवा देंगे मंदिर। बनवाने से क्या है, 300 साल पुराना मंदिर है, हिंदू धार्मिक आस्था है। इस तरीके से गहलोत सरकार काम कर रही है। करौली देखो, राजस्थान के अलवर जिले में राजगढ़ देखो, इस तरीके से दबाया जा रहा है। ये एक ही समुदाय पर काम कर रही है कांग्रेस सरकार। आपको लग रहा है क्या हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई है? हाँ बिल्कुल, हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यहाँ का प्रशासन है, गहलोत सरकार का जो प्रशासन है और विधायक के इशारे पे काम कर रहा है पूरा। अब विधायक जी तो कह रहे हैं 34 विधायक लेके आ जाते तो ये नहीं, उनकी मंशा थी कि 34 विधायकों को हम कांग्रेस ज्वाइन करवा लें, और विधायक चाहते थे कि हम नहीं तुड़वाएंगे 34 के 34 लेके। उनकी सोच ये थी विधायक की। पे वीडियो बना रहे थे, जो ले रहे थे तस्वीरें, वो ना तस्वीरें लेने दी गई और ना ही यहाँ पर जो लोग खड़े थे उनको एक तरीके से लाठी डंडे पीट करके भगाने का प्रयास किया गया। ये ज़रा दिखा दीजिए, और मैं कहूँगा कि आइए ज़रा मेरे पास, तो ये थोड़ी तस्वीरें दिखाइए कि ये सब देखिए। यहाँ पे जो दुकानें हुआ करती थी, इन सभी दुकानों को इस तरीके से पूरा एक तरीके से ये बस्ती को उजाड़ दिया गया है। ये देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी और वहाँ तक ये कार्रवाई की गई है। क्यों ये कार्रवाई जो की गई है, इसके बाद अब जो राजस्थान के अंदर है सियासत तेज हो गई है, सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस जो है वो लगातार कह रही है कि ये जो है बीजेपी का इलाका है, बीजेपी वालों ने इस कार्रवाई को किया है। लेकिन सवालों के घेरे में कांग्रेस इस वजह से है क्योंकि इलाका जो है वो जो सरकार है, जो प्रदेश में सरकार है, वो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी से है। तो कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, इस वजह से कांग्रेस पार्टी गहलोत सरकार सवालों के घेरे पे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए द राजधर्म।